वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो आज हम टर्म सेकंड का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 75, मोर अबाउट MS वर्ड 2010। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि MS वर्ड जो है आप लोगों को ओपन करना आता है। पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया होगा। ठीक है, in the previous chapter we learned about selecting and editing text in Microsoft Word 2010। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सिलेक्ट और एडिट कैसे करना है MS Word में। ठीक है, you must have noticed that while typing text in Word the characters have a particular appearance. The letter, number and symbol have definite size and style. Font is the name we use to denote the set of characters with the same style and design. तो आप लोगों ने जब भी वर्ड पे काम किया होगा तो फॉन्ट साइज़, उसके अपीयरेंस और उसके कलर को चेंज करना आपने सीखा होगा। इन MS Word 2010 offers as many different fonts as well as many other options to design and modify that appearance of the text। तो MS Word में ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक ये फॉन्ट ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है, इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस है और उसके साथ साथ हम फॉन्ट का साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस फॉन्ट के साइज़ या स्टाइल को चेंज करने को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। द वे ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग। लाइक मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसका साइज़ हमने चेंज कर दिया और इसका हमने स्टाइल जो है वो भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस चेंज करने को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हेल्प अस टू एम्फसाइज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज द डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में हम इंफॉर्मेशन को एम्फसाइज करते हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ठीक है, in MS Word there are many options for adjusting the font of the text including type, size, color and inserting special symbol। MS Word में हम इसके साइज़ को, फ़ॉन्ट के साइज़ को, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कलर चेंज नहीं किया, यहाँ पे रेड हम कर देते हैं साइज इसको, फ़ॉन्ट को। ठीक है, तो ये सब हम चेंजेस MS Word में कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एडजस्ट द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट टू चेंज हाउ द डिस्प्ले ऑन द पेज। हम इसके अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये साइड में है, इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं या फिर इसको साइड में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सेट मार्जिन्स एंड इवन हाईलाइट द टेक्स्ट विद सर्टन कलर भी हम इसका चेंज कर सकते हैं। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस दैट इफ़ यू मेक अ मिस्टेक वाइल टाइपिंग MS Word ऑटोमेटिकली points out error by underlining the word with the red wavy line। फिर आपको ये भी पता चलता है अगर आपने यहाँ पे स्पेलिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग अभी गलत लिखा है, मतलब मैंने रैंडम वर्ड्स लिखा है। ठीक है, तो MS Word में अपने आप ही एक रेड कलर का अंडरलाइन आता है। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इसका स्पेलिंग जो है या इसका वर्ड जो है वो गलत है। ठीक है, ओके। MS Word as well as most other MS Office program has the inbuilt dictionary and constantly checked for errors in the type text entered। ठीक है, तो MS Word या चाहे MS Word हो या चाहे कोई भी MS Office का प्रोग्राम हो, ठीक है, इनमें इनबिल्ट डिक्शनरी होता है। ठीक है, इनके अंदर ही डिक्शनरी होता है जिससे कि ये स्पेलिंग को चेक करते रहते हैं। ठीक है, और हमें बताता है कि स्पेलिंग जो है वो गलत है। ठीक है, लेट अस टेक अ लुक एट द स्पेलिंग डिक्शनरी एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स बिफोर वी लर्न अबाउट द फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम स्पेलिंग और डिक्शनरी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, चेक कैसे करेंगे हम स्पेलिंग और ग्रामर में। ठीक है, MS Word flags misspelled word and underline them so that they can be easily located। MS Word में जितने भी स्पेलिंग जो है मिस्टेक होता है उसको अंडरलाइन करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो हमने वर्ड लिखा है वो गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिगर 7.1 में दिया है, समटाइम्स देयर आर टाइपिंग एरर।
sometimes there are typing errors। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग का जो स्पेलिंग है वो गलत है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है। अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे? यू कैन राइट क्लिक द मिसस्पेल वर्ड टू से सजेस्ट करेक्शन, सजेस्टेड करेक्शन। आप इस पे जो है ठीक है, तो टाइपिंग का जो स्पेलिंग है वो गलत है, तो इसको अंडरलाइन करके दिखाया हुआ है। ठीक है, रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है। तो ठीक है, तो इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? आपको इस जो भी आपका जो गलत है उसको राइट क्लिक करेंगे, माउस के साथ राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे टाइपिंग और टिपिंग जो है डिक्शनरी में ऑलरेडी दिया हुआ है वो आ जाता है। ठीक है, तो आपने अभी यहाँ पे टाइपिंग लिखना है, तो टाइपिंग पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे जो आपने स्पेलिंग गलत लिखा था वो ठीक हो जाता है। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन by clicking on it and choose the other option like ignoring the particular error। फिर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एरर का दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ओके, तो एरर जो है वो गलत है। अगर आप यही स्पेलिंग रखना चाहते हो, एरर का यहाँ पे जो उसका स्पेलिंग है वो भी आ जाता है। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, जिससे कि रेड अंडरलाइन जो है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, इग्नोरिंग ऑल द एरर्स एंड इवन एडिंग वर्ड टू MS वर्ड डिक्शन इनबिल्ट डिक्शनरी, और आप इसको ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, लाइक अभी आपने एरर जो है वो, तो एरर को आपने इग्नोर किया पहले, आप इसको ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, यू शुड नो स्पेलिंग मिस्टेक इन MS वर्ड आर अंडरलाइंड विद रेड लाइन रेड, वाइल ग्रामेटिकल एरर आर अंडरलाइन इन ग्रीन। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वो रेड अंडरलाइन करेगा, अगर ग्रामर में कोई गड़बड़ी हुई है, गलत हुआ है, तो आप वो जो है वो ग्रीन कलर में अंडरलाइन होगा। ठीक है, तो ओके, ओके, उसके बाद है थिजोरस। थिजोरस क्या होता है? आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। अ थिजोरस वर्ड हैव that have similar meaning, synonyms and opposite meanings, antonyms। थिजोरस का मतलब होता है ऐसे लिस्ट वर्ड, ठीक है, वर्ड का लिस्ट जो जिसका मतलब जो है सेम होता है या फिर मतलब जो है ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो MS word has an inbuilt thesaurus to suggest synonyms and antonyms for the selected word। MS word में अब इनके अंदर ही थिजोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइक वो इनके अंदर ये पहले ही बता देता है कि इसका सिनोनिम्स मतलब सिमिलर मीनिंग ये भी हो सकता है, और एंटोनिम्स या फिर इसका ऑपोजिट मीनिंग ये हो सकता है। ठीक है, थिजोरस। टू यूज़ द थिजोरस फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। थिजोरस यूज़ करने के लिए हमें ये स्टेप्स करना पड़ेगा। नंबर 1, लाइक यहाँ पे दिया है स्मार्ट। ठीक है, डबल क्लिक और यूज़ एनी अदर मेथड यू नो। डबल क्लिक करेंगे या फिर इसको सेलेक्ट कर देंगे मतलब। ठीक है, टू सेलेक्ट द वर्ड फॉर विच यू आर टाइपिंग टू फाइंड सिनोनिम्स और द एंटोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पता करने के लिए आप डबल क्लिक करोगे जिससे कि ये सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक ऑन रिव्यू टैब, यहाँ पे रिव्यू दिया हुआ है। ठीक है, रिव्यू पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, ओके, नंबर 3, क्लिक द थिजोरस बटन इन दी प्रूफिंग ग्रुप। ठीक है, प्रूफिंग ग्रुप में यहाँ पे थिजोरस दिया हुआ है। ठीक है, ये है प्रूफिंग ग्रुप।
इसमें थिसॉरस दिया हुआ है। थिसॉरस पे आप जो है वो use the pen on the right to select the synonyms or the antonyms to select the word. क्लिक करोगे तो यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे ग्रुप आ जाता है, ठीक है, जिसमें एडजेक्टिव्स दिया हुआ है, ठीक है, और क्लेवर यहाँ पे इसका अपोजिट वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। ये सब थिसॉरस यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ स्मार्ट। क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द वर्ड यू चूज़ एंड इंसर्ट। आप यहाँ पे किसी भी वर्ड को चूज़ करोगे, ठीक है, जो वर्ड है उसके साइड में जो एरो है उसको उस पर क्लिक करोगे और इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। इंसर्ट करोगे तो जहाँ पे हमने स्मार्ट लिखा था वहाँ पे क्लेवर आ जाता है, ठीक है, इंसर्ट हो जाता है। तो हम ऐसे ही थिसॉरस को यूज़ करेंगे। उसके बाद है फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। MS Word gives us the option to find and replace text. टेक्स्ट को हम रिप्लेस और कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं। अब फाइंडिंग टेक्स्ट लाइक आपने यहाँ पे लिखा है you need to click on the topic to search in detail comma double click to get more result, ठीक है। तो आपने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, ठीक है। इस सेंटेंस में आप अगर मान लो यहाँ पे क्लिक जो है वो 2 बार आ जाता है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्लिक जो है वो 2 बार आया हुआ है। तो अगर आपको क्लिक जो वर्ड है वो आपको 2 बार जो है उसको सर्च करना होगा, फाइंड करना होगा, तो कैसे करोगे? टू फाइंड टेक्स्ट क्लिक ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप, क्लिक फाइंड टू ओपन द नेविगेशन पेन, ठीक है। आपको होम टैब में जाना है, जैसे कि अभी हम रिव्यू में थे तो आपको होम टैब में जाना है, ठीक है। होम टैब में जाने के बाद इन दी एडिटिंग ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे एंड में एडिटिंग ग्रुप है, ठीक है। एडिटिंग ग्रुप में आप फाइंड पे जाओगे, ठीक है। फाइंड पे क्लिक किया, इन द सर्च बॉक्स फाइंड पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाता है, ठीक है। तो फाइंड वर्ड, यहाँ पे फाइंड वर्ड पे आपको क्लिक करना है। फाइंड वर्ड पे अपना जो भी आपको फाइंड करना है उसको यहाँ पे लिख देना है। इन द सर्च बॉक्स टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च फॉर। MS Word start looking for the text you have typed in the box beginning from your cursor position and highlight the first instant, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक लिखा, फाइंड इन कर दिया, ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जितने इस वर्ड में जितने भी क्लिक लिखा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। टू स्किप द इंस्टेंट टू सर्च टेक्स्ट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट इंस्टेंट, क्लिक नेक्स्ट सर्च रिजल्ट एरो इन द नेविगेशन पेन, ठीक है। अगर आपको दूसरा कोई वर्ड यहाँ पे क्लिक जो है वो 2 बार आ गया, ठीक है, तो पहली बार आपने चेक किया, ठीक है। अगर आपको दूसरी बार भी यहाँ पे चेक करना है तो आप फाइंड नेक्स्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद है क्विक वे, यू कैन ओपन द नेविगेशन पेन यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+F। कंट्रोल और F को आप एक साथ प्रेस करोगे तो फाइंड का और जो बॉक्स है, ठीक है, नेविगेशन जो बॉक्स है वो खुल जाता है, ठीक है।
ओके फिर उसके बाद है रिप्लेसिंग टेक्स्ट। टू रिप्लेस टेक्स्ट क्लिक ऑन द होम टैब, सेम वही, ठीक है। उसके बाद यहाँ एडिटिंग में रिप्लेस का ऑप्शन है फाइंड के नीचे ही, ठीक है। रिप्लेस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो बॉक्स जो है वो खुल जाता है। आप क्लिक जो है हमने पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है, तो क्लिक को हम किसी और वर्ड से आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो रिप्लेस विद जिसका भी आप जो भी आप वर्ड उसके रिप्लेस में आप डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे टाइप करोगे रिप्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया, क्लिक जो है वो गुट में रिप्लेस हो गया, तो ये वाला क्लिक जो है वो रह जाता है, ठीक है। तो इसमें फाइंड नेक्स्ट आप करेंगे, ओके सॉरी। उसके बाद अगर आपने रिप्लेस किया तो एक ही वर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। अगर आप रिप्लेस ऑल करोगे तो जो दोनों वर्ड है वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। ओके तो आप ऐसे ही रिप्लेस कर सकते हो। क्लिक फाइंड नेक्स्ट एंड वर्ड विल हाईलाइट द नेक्स्ट इंस्टेंस वेयर द टेक्स्ट ऑकर विद द फॉलोइंग ऑप्शन। रिप्लेस पहले आएगा ऑप्शन रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस में आप जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वही रिप्लेस होगा। रिप्लेस ऑल में जितना भी आपने हाईलाइटेड जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस सारे रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ था। फाइंड नेक्स्ट में आप टू स्किप दिस इंस्टेंट ऑफ द टेक्स्ट एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। तो फाइंड नेक्स्ट आप जब करोगे तो दूसरे अगर क्लिक लिखा होगा तो वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेटिंग ऑप्शन। फॉर्मेटिंग एम्फसाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। वी मे हैव फॉन्ट्स टू सेलेक्ट फ्रॉम, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट्स दिया हुआ है, ठीक है, आप इसमें से फॉन्ट्स चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके वी कैन ऑल्सो एडजस्ट द साइज़। हम साइज़ भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइज़ चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके फॉन्ट भी यहाँ पे सेम, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड वी कैन एडजस्ट द कलर ऑल्सो, ठीक है। हम यहाँ से कलर भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कलर में जाएंगे, ठीक है, तो कलर भी चूज़ आप कर सकते हो। या फिर आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये अभी साइड में है तो आप इसको सेंटर में लेके आ सकते हो, या साइड में, या एक ही लाइन में कर सकते हो, या साइड में कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। इसको हम और भी चेंजेस करना चाहे तो यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, बोल्ड भी आप कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, और इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अंडरलाइन नहीं चाहिए तो आप दोबारा से अंडरलाइन पे क्लिक करोगे, आई को भी क्लिक करोगे, बोल्ड को भी क्लिक करोगे, ठीक है। ओके मोस्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग ऑप्शन आर लोकेटेड इन द फॉन्ट एंड द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द बटन इन ऑन द होम टैब। तो जितना भी चेंजेस आप करोगे तो वो होम टैब में आएगा, और फॉन्ट या पैराग्राफ ग्रुप में या फॉन्ट ग्रुप में आता है, ठीक है। ओके देन उसके बाद है चेंजिंग द फॉन्ट। अब फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉन्ट चेंज करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे वर्ड को या पूरे लाइन को, ठीक है। उसके बाद होम टैब में जाके फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप इसमें से अपना जो भी फॉन्ट आपको चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके फिर उसके बाद है चेंजिंग द फॉन्ट साइज़। अब इसका फॉन्ट का साइज़ चेंज करना होगा तो सेम होम टैब में पहले आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, होम टैब में जाना है, फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, आप यहाँ पे साइज़ जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है चेंजिंग द फॉन्ट कलर। सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कलर ए लिखा हुआ है, ठीक है, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में, ठीक है, एक ही ग्रुप में है, तो इसमें से आप कलर चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ओके उसके बाद है हाईलाइटेड टेक्स्ट। हाईलाइट टेक्स्ट में आप
इस टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हो। सेलेक्ट द टेक्स्ट you wish to modify, click on a home tab, then the text and highlight color drop down arrow to open the highlight color menu। तो यही कलर जहाँ पे हमने कलर चेंज किया था उसी के साइड में फॉन्ट जो हाईलाइटेड कलर है वो भी है, ठीक है। तो आप इसमें से कलर चूज़ करोगे, जो भी आपको पसंद आ रहा है वो रखना है। तो जो आपने वर्ड लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ओके फिर उसके बाद है यूजिंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था, ठीक है। पहले आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट किया, बोल्ड बी पे प्रेस करना है जिससे कि आपका जो वर्ड है वो बोल्ड में आ जाएगा। आई पे सिलेक्ट करना है जिससे कि आपका जो वर्ड है वो थोड़ा टेढ़ा आएगा, जिससे इटैलिक आएगा, ठीक है। उसके बाद यू पे आप क्लिक करोगे, यू पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी वर्ड लिखा होगा वो अंडरलाइंड आ जाएगा, ठीक है। ओके उसके बाद है चेंजिंग द टेक्स्ट केस, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का शॉर्टकट भी है। आप बोल्ड के लिए कंट्रोल और बी को एक साथ प्रेस करोगे, इटैलिक के लिए कंट्रोल और आई को, जिस और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल और यू को, ठीक है। ओके उसके बाद है चेंजिंग द टेक्स्ट केस, द चेंज केस ड्रॉप डाउन मेन्यू allow us to choose from various common forms of writing the sentence। select the text you wish to modify, ठीक है। आपको वर्ड को मॉडिफाई, जो भी आप वर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हो आप इसको सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने यू को सिलेक्ट किया। क्लिक द चेंज केस बटन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब, ठीक है। उसके बाद आप चेंज केस जो है उस पर क्लिक करोगे। ये जो है वो जहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा हुआ है वो है चेंज केस का ऑप्शन, ठीक है। उसके साइड में जो एरो है उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर देती हूँ, चेंज केस में चाहती हूँ सेंटेंस केस, ठीक है। अब सेंटेंस केस में होता क्या है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इज कैपिटलाइज। जो पहला जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो जो है कैपिटल लेटर में आ जाता है, ठीक है। लोअर केस में क्या होता है, उसके बाद लोअर केस में जितने भी आपने जो भी टाइप किया है वो स्मॉल लेटर्स में आता है, ठीक है। उसके बाद अपर केस, जो भी आपने लिखा है वो कैपिटल लेटर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो जो भी आपने वर्ड लिखा है उसका जो फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो सारे कैपिटल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है टोटल केस, जिसमें कि लोअर केस को अपर केस कर देता है, ठीक है। जो छोटे लेटर्स में हमने लिखा था वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, कैपिटल लेटर हो जाता है, और जो कैपिटल लेटर था वो स्मॉल लेटर्स चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है टू चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। ओके सेलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू मॉडिफाई, पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में पैराग्राफ में आपको जाना है, ठीक है। जब आप पैराग्राफ में जाओगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, एक अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है, सेंट्रल, ठीक है, फिर उसके बाद अलाइन टेक्स्ट राइट, उसके बाद जस्टिफाई, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट में है, आप इसको सेंटर में लेके आ सकते हो, ठीक है। तो आपका जो भी वर्ड है वो सेंटर, जितने भी आपने इस पैराग्राफ लिखा है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अलाइन टेक्स्ट राइट करोगे तो जो भी वर्ड है वो राइट साइड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई में जाओगे तो सारा दोनों साइड जो है वो
इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट के लिए कंट्रोल और एल को एक साथ दबाना है। सेंटर अलाइन द टेक्स्ट में, टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस ई सेंटर के लिए, ठीक है। राइट साइड पे लेके जाना है तो कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट, कंट्रोल ई फॉर सेंटर, कंट्रोल आर फॉर राइट एंड कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैं एक्सरसाइज आपको सेंड करूँगी, वो आपको अपने कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है, विथ क्वेश्चन भी लिखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।